हिंसा की खबरें आते ही पीएम ने रात के 4 बजे मुझे कॉल किया। विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। संसद में पिछले 2 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन गृह मंत्री ने मणिपुर मुद्दे पर भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मई की शुरुआत में हिंसा भड़कने के बाद से स्थिति पर करीब से नजर है। प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया। शाह ने सदन में कहा कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हिंसा की खबरें देखते ही मुझे रात में 4 बजे और अगली सुबह 6:30 बजे फोन किया और विपक्ष कहता है कि मोदी जी को बिल्कुल चिंता नहीं है। हमने 3 दिन तक लगातार काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 36,000 सीएपीएफ कर्मियों को तुरंत राज्य में भेजा, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया, मुख्य सचिव और डीजीपी को बदल दिया, सूरत से नए सलाहकार को भेजा। सब कुछ 4 मई को ही किया गया। हिंसा शुरू होने के 24 घंटों के अंदर कार्रवाई की गई। विपक्ष की दलीलों पर दिया यह जवाब। अमित शाह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की विपक्ष की दलीलों को हिंसा पर राजनीति बताकर खारिज कर दिया। विपक्ष कहता है कि हमने अनुच्छेद 356 लागू क्यों नहीं किया। 356 तब लागू किया जाता है जब प्रदेश में उथल पुथल के दौरान राज्य सरकार सहयोग नहीं करती। राज्य हमारे सभी फैसलों का सम्मान करता है। सीएम एन बीरेन सिंह को इसलिए बदला जाता है जब सीएम सहयोग नहीं करते, लेकिन यह सीएम सहयोग कर रहे हैं। अब बैठ जाओ भाई, हो गया, माइक बंद हो गया। अध्यक्ष जी ने मुझे खड़ा किया भाई। प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाइए। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है
वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर